But God will redeem my life from the power of Sheol, for he will receive me. परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जैसा वचन कहता है कि जिस रीति से एक धावक अपने दौड़ को पूरा करता है, वैसे हम सब भाई बहन जो मसीही में एक किए गए हैं, हम अपने जीवन की इस दौड़ को पूरा कर रहे हैं। हम इस दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम परमेश्वर की ओर अभिमुख होकर अपने इस जीवन की दौड़ में दौड़ रहे हैं। जैसा बाइबल बतलाती है और हम बाइबल के वचनों से सीख पाते हैं कि जिस रीति से ये समय हमें जितनी गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है, हमें सही और गलत के बीच में परखना आवश्यक है। सच और झूठ को जानना आवश्यक है। सही और गलत के बीच में सही का चुनाव करना आवश्यक है। समय गंभीर है जब मैनिपुलेशन या फिर भरमाने वाली बातें एक अच्छा रूप लेके आपके पास आएगी और आप अपने विवेक में उस बात को जज नहीं कर पाएंगे कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि वो आपके अनुसार, आपकी आवश्यकता के अनुसार होगी। हम चूंकि उस आवश्यकता पर निर्भर नहीं हैं जो परमेश्वर हमारे लिए जानता और हमें देता है, पर हम उस आवश्यकता की खोज में रहते हैं जो हमने अपने नीड की बनाई है, अपने विवेक के अनुसार, और वह उसी लवाजे में, उसी पैटर्न में, उसी डिस्ट्रैक्शन में जब भरमाने वाली बात आती है, हम उस बात को जज नहीं कर पाते हैं। ये जो मसीही दौड़ है, सब पूरा संसार एक दौड़ में दौड़ रहा है और हर कोई कुछ ना कुछ पाने के लालसा में कार्य कर रहा है। चाहत कुछ पाने की, अचीव करने की, सेटिस्फाई होने की, पूर्ण रीति से ले लेने की। एंड इन दैट जर्नी परमेश्वर हमें बतलाते हैं कि जब हम मसीह जीवन जीते हैं तो हम क्या दौड़ रहे, हमें वो जानना आवश्यक है। हम किधर दौड़ रहे हैं ये जानना आवश्यक है। हमारा अचीवमेंट क्या है इस दौड़ का, ये जानना आवश्यक है। हम संसारिक दौड़ में है या आत्मिक दौड़ में, ये जानना आवश्यक है। एंड बहुत ज़रूरी है कि हम किस रीति से दौड़ रहे हैं। किसी चीज़ के पाने की लालसा रखना और उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप देना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को छोड़ देना, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता को हमसे बढ़कर जानता है, आवश्यक है। क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी बातें कल हमारे डिज़ायर की बातें जो हमें कल जाकर भरमा कर ठोकर खिला दे। वचन कहता है कि हम परमेश्वर पर जब निर्भर रहते हैं, परमेश्वर हमें गिरने नहीं देता है। वो उकाब के नहीं उड़ते हैं, वो दौड़ते हैं पर थकते नहीं, चलते हैं पर गिरते नहीं, वो श्रमित नहीं होते हैं। इसलिए हो जाने को पाए कि इन सभी वचन और इन बातों से हम उस बातों को समझें जो गंभीरता में परमेश्वर हमें लिए चलता है। जब आप संसार या शरीर के बनाए बातों पर मन लगाते हैं या एक मसीही होकर जब आप शरीर के बीज को बोते हैं, तो शरीर में मन लगाकर बीज बोने का अंत मृत्यु ही है। उसका शरीर का अंत एक ना एक दिन है। पर जब आप आत्मा में मन लगाकर आत्मा के बीज को बोते हैं, तो हम आत्मा के कटाई काटते हैं जो अनंत जीवन है। इसलिए आवश्यकता है कि हम डिस्टिंग्विश करना जाने और हम जाने कि सही क्या है और गलत क्या है, ताकि हम चुनाव कर पाए। और इसके लिए परमेश्वर की मध्यस्थता का होना आवश्यक है। वचन कहता है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। परमेश्वर के इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो कि सचमुच अगर हम संसार के चाल चलाए चले, शरीर के चाल चलाए चले, तो हमारा प्राण का अंत वही है। मगर जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। हम पहले शरीर और संसार की ही बातों के बीज को बो रहे थे, पर परमेश्वर आया और उसने हमें बदल दिया। पूरे मनुष्य जाति के लिए उसने उस क्रूस के भार को ले लिया और अनुग्रह और प्रतिज्ञा को, प्रेम की प्रतिज्ञा को हमारे लिए पूरा किया। क्यों? ताकि हम उस कटाई की कटनी ना काटे जो संसार और शरीर काटता है, जिसका अंत मृत्यु है, पर हम उस कटाई, कटनी और उस वचन की ओर बीज लगाए जो अनंत जीवन की ओर हमें दिखलाता है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु के लहू में दिया है।
क्योंकि वह मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। Nobody else has the power of acceptance in the situation we were. Everybody has their own past when they were juggling in their past lives. When God entered and encountered with His love and pulled him out of all the bad situation and bring him back and covered him with His righteousness. हम जो पहले थे किसी की योग्यता नहीं थी कि वो हमें हमारे परिस्थिति में ग्रहण कर पाए और हमें समझ पाए, बट वो सिर्फ परमेश्वर था और उसने उस प्रेम और प्रतिज्ञा के लिए हमारे लिए यीशु को दिया। और एक एक को जो अपने गढ़ में अपने सिचुएशन में फंसे हुए थे, दे वर नॉट केपेबल, हम केपेबल नहीं थे कि हम परमेश्वर के सामने अपनी अवस्था को या लोगों के सामने अपनी अवस्था को बता सके। यीशु ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें उस परिस्थिति से निकाला। हम टूटे बिखरे शैटर्ड थे, हमें समेटा, और हम जिस भी परिस्थिति में थे, हम सिनर थे, हम अबैंडन्ड थे, हम फॉरसेकन थे, हम बिट्रेड खाए हुए थे, हम टूटे हुए थे, उस हालत में उसने हमें अपनाया, उसने हमें समेटा, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें वचन का भेद बताया और पुत्र आत्मा की सहभागिता और उस धार्मिकता को दिया जिसके हम योग्य नहीं थे। For that he accepted us on the situation we were. That's the love. जो आज हम प्रभु यीशु मसीह में बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो आज हमारे जीवन में हर कुछ नया है। क्यों? क्योंकि उसने उस समय हमें अपनाया जिस समय हमें कोई नहीं अपनाता था। परमेश्वर को इन सभी बातों से महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा प्रेम बड़ा है पिता, तेरा प्रेम सामर्थी है और हमें हमारा मृत्यु से उठाकर जीवित करने वाला परमेश्वर प्रेम तेरा है। कल जो हमारा विवेक डेड था, कल जो हमारा इमोशन डेड था, कल हमारे परमेश्वर अंदर इनसिक्योरिटीज भरा हुआ था, हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करते थे, हम धोखा खाए हुए थे, हम टूटे हुए थे, हम अकेले थे, हम बिखरे हुए थे पिता। उस परिस्थिति में हमें अपनाने वाला परमेश्वर तू था। तूने हमारी परिस्थिति को, हमारी अवस्था को नहीं देखा, पर तूने अपने प्रेम से हमें उठाया, समेटा और हमें एक करके यीशु में ग्रहण किया। कि आज हम यीशु के साथ उसके धार्मिकता के साझा किए जाते हैं। परमेश्वर तुझे इससे महिमा मिले। तेरे तुल्य ना कोई था पिता और ना ही कोई हमारे जीवन में वो हक ले सकता है, ना ही कोई वो हक अदा कर सकता है जो एक पिता का हक तूने हमारे जीवन में दिया है। हम गर्व करते हैं और इस बात का अंगीकार हियाव से करते हैं कि हम जीवित पिता यहोवा को बिलोंग करने वाले यीशु में एक किए गए परमेश्वर के जन हैं। We are the living people of God and we belong to God in united of Jesus Christ. और परमेश्वर इन सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और इसी क्लेम और यही कॉन्फिडेंस और यही अवस्था कि आज हम तेरे पास बुलाए गए हैं, तेरे साथ हैं, इसकी आशीष की भरपूर हमारे जीवन में भरपूर रहे। चीज़ें आएंगी जाएंगी, वेल्थ आएगा जाएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी जाएगी, परिस्थिति आएगा जाएगा, समय बदलेगा, मौसम बदलेगा, मगर यहोवा जो कल भी सिद्ध था वो आज भी है और कल भी रहेगा। न्याय कल भी होना था, आज भी है और कल भी होगा। इसलिए होने को पाए हम उस दिन की बाट को जोए और आत्मा की चलाई चाल चले परमेश्वर कि हम तेरे लिए न्याय के दिन ग्रहण योग्य निकले। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी सहभागिता सुरक्षा को मांग लेते हैं। हम सुरक्षित जाएं, कामों को करें, सुरक्षित लौटे और आने जाने संगति में तेरी सुरक्षा हो। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।